सभी इष्ट मित्रों एवं बुजुर्गों को आज मैं भागवत गीता के 16वें अध्याय का 5वां व 6वां श्लोक का हिंदी रूपांतरण सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। भक्तजन, मनुष्यों का व्यवहार मात्र दो तरीके का ही हो सकता है। पहला दैवी और दूसरा असुरी। दैवी संपदा के भक्तजन, विद्वान जन, जो गुण और लक्षण होते हैं वो मनुष्य की मुक्ति के लिए होता है। अगर इन गुणों को पालन में लाते हैं या इनके नियम से इन गुणों को जीवन में उतारते हैं तो इसका महात्माजन स्पष्ट अर्थ है कि आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन असुरी संपदा से गुण बंधन के लिए माने जाते हैं। असुरी संपदा से जुड़े मानव सिर्फ बंधन में बंधे रहते हैं। विद्वान जन, बंधन इस दुनिया से और इस दुनियादारी से जुड़े रहने का संकेत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अर्जुन के सारे गुण दैवी थे, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि चिंता न करने के लिए भी कह रहे हैं। भक्तजन, श्री कृष्ण ने इस दुनिया का एनालिसिस करते हुए सीधे तौर पर इनको दो भागों में बांट दिया है। विद्वान जन, दैवी संपदा और असुरी संपदा। इस संसार में मानो दो ही तरीके का हो सकता है, दैवी प्रकृति वाला और आसुरी प्रकृति वाला। इन दोनों प्रकृति के अतिरिक्त मनुष्य का तीसरी प्रकृति हो ही नहीं सकता, या आप देख ही नहीं सकते हैं, या आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। महात्मा जन, जब किसी मनुष्य के हृदय में और मन में दैवी संपदा के गुण घर कर लेते हैं तो आप एक प्रकार से देवता हैं। और अगर आपके मन में असुरी संपदा के गुण या लक्षण आ जाते हैं तो स्पष्ट रूप से आप ही राक्षस बन जाते हैं या राक्षस हो चुके होते हैं। और यह हर किसी मानव के ऊपर लागू होता है। भक्तजन, आप जितने लोगों को जानते हैं उनको भी आप विद्वान जन इसी श्रेणियों में बांट सकते हैं और उनसे वार्ता करने के बाद, खाने पीने के बाद आप स्वतः जान सकते हैं कि दैवी प्रकृति का है या असुरी प्रकृति का है। इसी के साथ भक्तजन, विद्वान जन, महात्मा जन, भागवत गीता के 16वें अध्याय का 5वां व 6वां श्लोक का हिंदी रूपांतरण संपन्न हुआ। सभी इष्ट मित्रों बुजुर्गों को मेरा शत शत नमन। जय श्री राधे कृष्ण।